मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो आपके ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है और ओवरी से किस तरीके से फूल का फॉर्मेशन होता है। तो आज मैंने एक फ्लावर लिया हुआ है। इससे पहले मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने सोचा कि किस तरीके से एक फ्लावर से पूरा आपके रूट और सीड का निर्माण होता है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई प्लांट होता होगा या जनरली आप ये सोचते होंगे कि प्लांट पे फ्लावर ऐसे ही लग जाते होंगे, मतलब कि कोई किसी तरीके की प्राकृतिक कोई संरचना होती होगी, आपका फ्लावर से तुरंत क्या होता होगा, फ्रूट में बदल जाता होगा या सीड में बदल जाता होगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक फ्लावर से सीड का और फ्रूट का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई ना कोई फ्लावर जरूर होता है, और आप जानते हैं कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो फ्लावर के थ्रू ही होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक फ्लावर लिया हुआ है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस होता है बाई यानी टू, और इसके अलावा सेक्सुअल मतलब लिंग, मतलब इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपके क्या है, प्रेजेंट है। जिस तरीके से आपने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा है कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिससे कि वो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो ठीक तरीके से आपके प्लांट भी जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसे प्लांट का निर्माण करते हैं, अपने जैसे फ्रूट का निर्माण करते हैं या अपने जैसे सीड का निर्माण करते हैं। तो देखिए फाइनली आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लावर की संरचना के बारे में बता दूं। तो आप देखते होंगे कि जो फ्लावर का ग्रीन पार्ट नीचे होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम पेटल के नाम से जानते होंगे। एक और टर्म लिखा हुआ है जिसमें आप ध्यान रखिएगा, ये पेटल्स के बाद यहाँ पे कोरोला लिखा हुआ है। तो जो ग्रुप ऑफ पेटल्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरोला, और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैलिक्स। इसके अलावा फ्लावर में जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में आपका ये पार्ट आता है जिसे मेल पार्ट कहते हैं और हम इसे स्टेमेन भी कहते हैं। इसके अलावा जो चौथा पार्ट यानी फोर्थ पार्ट आता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पेल के नाम से जानते हैं। तो मेल पार्ट में आपने फ्लावर में क्या क्या देखा कि मेल पार्ट में आपका फिलामेंट और एंकर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। फीमेल पार्ट में आपका क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है जिसे कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, स्टिक कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे जो फीमेल वाला पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका ओव्यूल, और इसी ओव्यूल से ही किसका फॉर्मेशन होना है, आपके सीड का। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये वाल है जिसे हम ओवरी की जो वाल कहते हैं, ये मैच्योर होकर क्या बना देगी, आपकी फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगी। यानी आपने देखा, लेकिन ये फॉर्मेशन आपका मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप देखेंगे जो मेल पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट है, एंकर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा पे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पॉलिनेशन के थ्रू जो आपके पॉलन ग्रेन है वो निकल करके स्टिग्मा पे आते हैं, और स्टिग्मा पे आने के बाद स्टाइल के थ्रू आपका स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंटर करते हैं, और ओवरी में जाने के बाद जो इसमें ओवरी में आपका एग होता है उसे फर्टिलाइज करते हैं, और बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाती है फ्रूट के रूप में, जबकि जो आपका ओव्यूल है वो किस में बदल जाता है, सीड के रूप में। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बताया कि फ्लावर से किस तरीके से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा कुछ ऐसे फैक्टफुल चीजों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।